सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार मां पार्वती को अन्नपूर्णा होने का अभिमान हो गया। इन सब कथाओं में शिक्षा हमें यही मिलेगी कि हमें अपने आप में अभिमान नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी को भगवान ने पद दिया है, किसी को रूप दिया है, किसी को विद्या दी है, किसी को धन दिया है, तो इनके बसीभूत होकर के हम अभिमान में ये कुछ भूलना नहीं चाहिए हमको। परमात्मा को ही भूल जाते हैं हम अभिमान में आकर के। अभिमान नहीं करना चाहिए। मां पार्वती को अन्नपूर्णा होने का अभिमान हो गया। उसी अभिमान में आकर के मां पार्वती जी ने एक दिन भोलेनाथ से कहा, स्वामी मैं चाहती हूं कि मैं 1100 ब्राह्मणों का भोजन कराऊं, आप 1100 ब्राह्मणों का निमंत्रण करके आइए। भगवान बोले कि हम कहां ढूंढेंगे 1100 ब्राह्मण। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ब्राह्मण को भोजन करा दो, आप एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण करिए। मां पार्वती उदास हो गई, बोले एक नहीं, मेरी तो संकल्प 1100 ब्राह्मणों का है महाराज। मां पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे, वो अकेले ही 1100 के बराबर खाए तो। मां पार्वती जी बोली, ऐसे भी होते हैं क्या? भोलेनाथ बोले, बिल्कुल होते हैं। तो मां पार्वती जी बोली, ठीक है, ऐसे ही ब्राह्मण को निमंत्रण कर आओ। भोलेनाथ गए सीधे अगस्त बाबा के पास। अगस्त बाबा के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, बाबा जी आपका निमंत्रण है हमारे घर पर, कल आप पधारिएगा, क्या स्वीकार करोगे? अगस्त बाबा बोले, वैसे तो हमारा निमंत्रण कोई करता नहीं है, जैसे तैसे आपने किया है तो हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं, हमें स्वीकार है। कितने बजे आना होगा? भोले बाबा बोले, ठीक 10 बजे आ जाइएगा। भोले बाबा गए कैलाश पर। मां पार्वती से बोले कि मुझे किसी काम से जाना है, अगस्त बाबा जी 10 बजे आ जाएंगे, भोजन करा देना। अगस्त बाबा जी 9 ही बजे आ गए। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर एक छुप गए, एक चोटी के पीछे। अगस्त बाबा 1 घंटा पहले आ गए, और जाना भी चाहिए। रेल कचहरी पात में घंटा पहले जात, जो पाछे जात है सो खड़ो खड़ो पछतात। आपको रेल यात्रा करना है तो 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच जाइए, अपना टिकट कंफर्म कीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है पता लगाइए। आजकल तो मोबाइल से घर बैठे ही पता चल जाता है, ये पुराने समय की बात है। कोर्ट कचहरी का कोई काम है तो घंटा भर पहले जाइए, अपने वकील से मिलिए, सलाह मशवरा करिए। ऐसे ही कहीं 5 पंगत हो रही है तो पहली पंगत में चले जाइए और अपना हिसाब किताब बना के आ जाइए, बाद का कोई भरोसा नहीं, कोई आइटम इधर उधर हो गया तो अगस्त बाबा जी घंटा भर पहले ही पहुंच गए। मैया पार्वती ने सुंदर आसन बिछाई, अगस्त बाबा जी के लिए भोजन की व्यवस्था करी। सुंदर थाली में, सोने की थाली है, चांदी की कटोरी जिसमें रखी हुई है, भोजन परोस के मैया लाई, बाबा जी के सामने थाली रखी, पंखा झलने बैठ गए। अगस्त बाबा जी ने थाली की ओर देखा और कहने लगे, इसमें से क्या क्या खाऊंगा, ऐसे मेरी व्यवस्था नहीं बनेगी। अगस्त बाबा जी ने सारी कटोरियों का सामान थाली में किया और राम भाजा सा बना करके पान कर गए। राम भाजा बना करके पान कर गए। मैया पार्वती की दृष्टि जैसे ही थाली पर पड़ी, थाली तो खाली है, दौड़ करके गई और भोजन लेके आई। मैया पार्वती को भोजन रखने की देर नहीं होती कि थाली खाली हो जाती है। और जैसे ही देखती है मैया पार्वती, हे भगवान मैं तो थक गई, तो मैया पार्वती ने एक में से 2 रूप बनाए, एक लाती है और एक लेने जाती है। 2 से भी काम नहीं चला, 3 रूप बना लिए। कौन कहे, मैया पार्वती ने धीरे धीरे करके 9 रूप बना लिए। 3 जाती हैं, 3 आती हैं और 3 परोस रही हैं, लेकिन अगस्त बाबा की पूर्ति नहीं कर पाई। 9 देवियों को पसीना आ गया, पसीना पसीना हो गई, थक गई, हार गई। तब कहा कि बाबा जी बीच बीच में पानी पी लिया करो। तो अगस्त बाबा बोले, क्या देवी? तो मैया फिर बोली, बीच बीच में पानी तो पियो। तो अगस्त बाबा बोले, बीच तो आए, बीच आए तब तो पानी पिए। अब मैया ने माथे पे हाथ धरा, हे भगवान अभी बीच ही नहीं आया, हाथ जोड़ के बैठ गई। ये सब दृश्य भोलेनाथ देख रहे थे चट्टान के पीछे से। हाथ जोड़ करके बैठ गई, बाबा मैं भोजन नहीं करा पाऊंगी आपको, मुझे क्या पता था ऐसे ब्राह्मण का नौता करके आएंगे। 1100, ये तो 11 लाख के बराबर है।
मैं भोजन नहीं करा पाऊंगी। अगस्त बाबा बोले तो क्या मैं बगैर भोजन के चला जाऊं? तो मैया बड़ी सशंकित होकर के रह गई। एक महात्मा जी थे, किसी ने उनका निमंत्रण कर दिया और महात्मा जी भोजन करने के लिए गए। अब एक बूढ़ी मैया थी, उसने बड़े व्यंजन परोसे बाबा जी को। अब व्यंजन परोस दिए, थाली सामने आ गई और थाली में पापड़ नहीं परोस पाया। अब पापड़ की थाली दूर रखी थी। अब बाबा जी की नजर पड़ गई पापड़ पर, थाली में पापड़ नहीं है। और जो चीज मिल जाए लाखों की तो वो कौड़ी के बराबर लगती है, और नहीं मिलने वाली चीज लाखों की लगती है। अब बहुत सारे आइटम रखे थे, वो कौड़ी बराबर लगने लगे, पापड़ पर नजर जाए बाबा जी की, बार बार पापड़ नहीं मिला। अब बाबा जी ने कहा कि मांग नहीं सकते, कैसे क्या व्यवस्था बने पापड़ मिल जाए। तो बाबा जी बूढ़ी मैया से बोले, मैया आज भगवान की बड़ी कृपा रही, आज तेरे दर्शन हो गए मैया। मैया बोली, क्यों बाबा जी, ऐसा क्या हो गया? अरे मैया, मैं रास्ते में आ रहा था तो इतना बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा सांप मिला, वो तो ठीक रहा, उसने मेरे को काटा नहीं, बच गया। मैया बोली, अच्छा कितना बड़ा सांप था? बोले, कुछ मत पूछ मैया, बस ये समझ ले कि यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी है वहां तक था। मैया बोली, अरे मर गए बाबा जी, पापड़ नहीं परोस पाया मैंने। बाबा जी बोले, पापड़ की नहीं कह रहा मैया, मैं तो सांप की लंबाई बता रहा हूं, इतना लंबा था। तो मैया माथे पर हाथ धर के बैठ गई। भोले बाबा आ गए। भोले बाबा कहने लगे, क्यों बाबा जी भोजन हुआ? अब बाबा जी बोले कि भोजन क्या बताएं बाबा, कैसा हुआ? जैसा हुआ ठीक है, पानी ही पिला दीजिए। भोले बाबा बोले, मेरी सामर्थ्य नहीं है आपको पानी पिला पाऊं, मैं आपको पानी कैसे पिला सकता हूं? तो अगस्त बाबा बोले कि हम ऐसे ही चले जाएं? तो भोले बाबा बोले, अभी तो आपको जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब द्वापर युग आएगा, कन्हैया गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाएंगे और इंद्र कोप करके पानी बरसाएगा, तो तुम गिरिराज की चोटी पर बैठ जाना, जितना पानी इंद्र बरसाए पूरे पानी को पी जाना। तो परीक्षित पूरे पानी को अगस्त बाबा जी पी गए यहां पर। इसीलिए